यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ पर मैंने पत्रों के नाम बदल दिए हैं और गांव का भी नाम बदल दिया है, बस राज्य का नाम वही है। नमस्कार मेरे अद्भुत श्रोताओं, हमारे कुमार परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपको डर, रहस्य और रोमांच की एक ऐसी दुनिया में लेकर चलते हैं जो आपकी रूह को झकझोर देगी और आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानिए आप हमारी इस रोमांचक यात्रा का अहम हिस्सा बनने से चूक रहे हैं। इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हर कहानी आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराएगी, ऐसी दुनिया जहां हर पल रोमांच और रहस्य से भरा हुआ है। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं उसकी पहली दस्तक सीधे आपके पास हो। तो देर किस बात की, आइए इस रॉयल परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर चलें। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा करौली गांव दूर से शांत और साधारण नजर आता था। गांव की पुरानी हवेलियां, बेतरतीब कच्ची सड़कों और चारों ओर फैला बंजर इलाका इसे बाकी गांवों से अलग बनाता था। पर इसके भीतर छिपा था एक गहरा डर और एक अधूरा राज। गांव में अक्सर कहा जाता था कि यहाँ की जमीन पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। गांव का सबसे बड़ा और दबंग व्यक्ति था रघुनाथ सिंह, जो गांव का जमींदार था। उसके पास दौलत और ताकत थी, पर इनका इस्तेमाल उसने गरीबों को सताने और अपनी मर्जी से फैसले कराने में किया। गांव वाले उसकी दबंगई के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते थे। एक ठंडी और अंधेरी रात थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक रघुनाथ सिंह की हवेली से चीखों की आवाजें आने लगीं। कुछ गांव वालों ने सुना, पर वे डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह होते ही खबर फैली कि रघुनाथ सिंह की हत्या हो गई है। उसका शव हवेली के आंगन में खून से लथपथ मिला। उसकी गर्दन पर गहरा कट था, मानो किसी ने गुस्से में उसकी हत्या की हो। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू वहीं पास पड़ा था। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, पर कोई वहां नहीं था। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। इंस्पेक्टर अजय सिंह, जो इस क्षेत्र में नए थे, मामले की तह तक जाने के लिए आ सके। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो किसी इंसान को अपराधी ठहरा सके। चाकू पर सिर्फ रघुनाथ के खून के निशान थे। कमरे के भीतर की दीवार पर खून से लिखा था, यह शुरुआत है। गांव वाले इसे देखकर और डर गए। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर यह संदेश क्यों लिखा गया था। गांव में एक महिला थी, सुहासिनी, जो रघुनाथ के घर में कभी कभार काम करती थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और वह अपने पति और एक बेटे के साथ रहती थी। रघुनाथ की हत्या के बाद से सुहासिनी का व्यवहार अजीब होने लगा। वह कई बार गांव की गलियों में अकेले भटकती हुई देखी गई। उसने कुछ लोगों से कहा, रघुनाथ को वही मिला जो उसने किया। यह तो सिर्फ शुरुआत है। लोग उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ मानने लगे, लेकिन उसकी बातें गांव वालों को परेशान करने लगीं। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि रघुनाथ की हत्या किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी आत्मा ने की है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कुछ साल पहले रघुनाथ ने एक विधवा महिला सुमित्रा सिरिस्का की जमीन हड़पने के लिए उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। सुमित्रा ने अपनी इज्जत और जमीन खोने के बाद गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी थी। मरने से पहले उसने कहा था, मैं इस गांव को अपनी मौत का कारण कभी माफ नहीं करूंगी, खासकर तुम्हें रघुनाथ। गांव के लोगों को यकीन था कि यह सुमित्रा की आत्मा का प्रकोप है। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में हवेली के पास सुमित्रा की परछाई देखी है। कुछ ने सुहासिनी को अजीब बातें करते हुए देखा और कहा कि वह आत्मा का माध्यम बन गई है। इंस्पेक्टर अजय सिंह, जो इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, इस मामले को तर्क के आधार पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सुहासिनी से पूछताछ की, लेकिन वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। कभी वह कहती, मैंने कुछ नहीं किया, कभी कहती, सुमित्रा ने अपना बदला लिया। करौली गांव के लोग रघुनाथ सिंह के दबाव में रहते थे। उसकी ताकत और खौफ के कारण कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रघुनाथ के कत्ल और सुहासिनी के अजीब व्यवहार के बाद
लोग धीरे धीरे अपने डर से बाहर आने लगे। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने गांव के बुजुर्ग रामदयाल ग्याला से मुलाकात की, जो गांव के इतिहास और रघुनाथ के पापों के गवाह थे। रामदयाल ने अजय को एक पुरानी और दुखद कहानी सुनाई जो सुमित्रा और रघुनाथ से जुड़ी थी। सुमित्रा एक विधवा थी जिसकी उम्र मुश्किल से 30 साल थी। वह अपने बेटे के साथ गांव में रहती थी और अपनी जमीन पर खेती करके गुजारा करती थी। सुमित्रा सुंदर और स्वाभिमानी महिला थी जिसने हमेशा मेहनत से अपनी जिंदगी को संभाला। रघुनाथ की नजर सुमित्रा की उपजाऊ जमीन पर थी। वह किसी भी कीमत पर उस जमीन को हथियाना चाहता था। रघुनाथ ने सुमित्रा पर झूठे इल्जाम लगाए कि उसने अपनी जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जे में लिया है। उसने गांव के चौधरी और पुलिस को भी अपने पक्ष में कर लिया। रघुनाथ ने सुमित्रा की इज्जत पर भी हमला किया। एक दिन रघुनाथ ने अपने आदमियों के साथ मिलकर सुमित्रा के घर पर हमला किया। उसने सुमित्रा और उसके बेटे को गांव के चौपाल पर लाकर उनकी बेइज्जती की। गांव वालों के सामने रघुनाथ ने कहा, यह औरत झूठी है, इसकी जमीन अब मेरी है। सुमित्रा की मदद करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी जमीन गंवा दी और अपने बेटे के साथ दर दर भटकने लगी। एक रात रघुनाथ ने सुमित्रा को धमकाया और कहा, अगर इस गांव में रहना है तो मेरी बात मानो, वरना तुझे और तेरे बेटे को गांव से बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर सुमित्रा टूट गई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि सुमित्रा ने अपने बेटे को साथ लेकर गांव के कुएं में छलांग लगा दी। सुमित्रा की चीखें गांव के हर घर में गूंज रही थीं। मरने से पहले उसने गांव वालों के सामने एक श्राप दिया, मेरी मौत का कारण हर वो व्यक्ति बनेगा जिसने अन्याय देखा और कुछ नहीं किया। और रघुनाथ, मैं तुझे चैन से नहीं मरने दूंगी, मेरी आत्मा तुझे तड़पाएगी। जिस कुएं में सुमित्रा ने जान दी थी वह तब से वीरान हो गया। लोगों ने कहा कि वहां रात में किसी औरत की रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास एक औरत की सफेद साड़ी में परछाई देखी है। गांव के लोग अब वहां जाने से डरते थे। यहां तक कि रघुनाथ ने भी उस कुएं को पाटने की कोशिश की, लेकिन हर बार काम रुक जाता। मजदूरों ने कहा कि उन्हें वहां एक अदृश्य शक्ति रोकती है। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने सुहासिनी से सुमित्रा के बारे में पूछा। सुहासिनी ने अजीब ढंग से जवाब दिया, सुमित्रा मरी नहीं है, वह यहीं है, तुम सबने उसे मारा है। रघुनाथ की मौत सिर्फ शुरुआत है। वह कभी कभी सुमित्रा की आवाज में बोलने लगती जैसे वह खुद सुमित्रा हो। रामदयाल ने इंस्पेक्टर अजय को बताया कि रघुनाथ ने केवल सुमित्रा को नहीं बल्कि और भी कई गरीबों को सताया था। उसने कई लोगों की जमीन हड़प ली थी। कई महिलाएं उसके अत्याचारों का शिकार हुई थीं, पर किसी में भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस को रघुनाथ की हवेली के एक पुराने कमरे से एक संदूक मिला। उसमें कई कागजात थे जो जमीनों के हड़पने और रघुनाथ के गैर कानूनी कामों का सबूत थे। उनमें से एक दस्तावेज सुमित्रा की जमीन से संबंधित था। सुहासिनी ने कहा, यह सुमित्रा का बदला है। तुमने जो भी छिपाया था अब वह सामने आएगा। रघुनाथ का सबसे करीबी और विश्वासपात्र साथी महिपाल अचानक गांव से गायब हो गया। वह आखिरी बार गांव की चौपाल पर रात में देखा गया था, जहां उसने कुछ लोगों को धमकी दी थी। सुबह महिपाल का कोई पता नहीं चला। उसकी झोंपड़ी खाली थी और चारपाई पर मिट्टी से सने पैर के निशान थे जो घर से बाहर की ओर जा रहे थे। कुछ गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने रात को कुएं के पास किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। जब लोग वहां पहुंचे तो कुएं के किनारे महिपाल की चप्पल और उसके खून के धब्बे मिले, पर महिपाल का शव कुएं में नहीं था। महिपाल की गुमशुदगी ने गांव में सनसनी फैला दी। लोग कहने लगे कि सुमित्रा की आत्मा अब उन सभी को सजा दे रही है जो रघुनाथ के पापों में शामिल थे। कई लोगों ने रात में हवेली और कुएं के पास अजीब घटनाएं होने की बात कही। किसी ने कहा, मैंने कुएं से एक औरत की हंसी सुनी। कोई बोला, सफेद साड़ी में एक परछाई मेरे घर के सामने खड़ी थी। गांव की महिलाएं बच्चों को शाम होते ही घरों में बंद कर लेती थीं। मर्द भी सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने से डरने लगे थे। सुहासिनी अब और अजीब हरकतें करने लगी। वह कभी कभी रात के समय अकेले कुएं के पास जाती और वहां घंटों खड़ी रहती।
एक दिन उसने अपने घर में सुमित्रा की आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था सबको सजा मिलेगी। उसके पति ने बताया कि वह कभी कभी आधी रात को उठकर सुमित्रा की बातें करने लगती है। इंस्पेक्टर अजय सिंह अब महिपाल की गुमशुदगी की जांच में जुट गए। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कुएं के आसपास की जगह की तलाशी ली, लेकिन महिपाल का शव या कोई और सबूत नहीं मिला। अजय ने सुहासिनी से सवाल किए, लेकिन वह बार बार सुमित्रा का नाम लेकर रहस्यमयी जवाब देती रही। एक रात जब अजय सिंह अपनी टीम के साथ रघुनाथ की हवेली के पास गश्त कर रहे थे, तो उन्होंने कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनी। वे आवाज की दिशा में बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और उनकी टीम के एक सिपाही ने कहा, सर, मुझे लगा किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। अजय सिंह ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह परेशान होने लगे। 3 दिन बाद महिपाल का शव गांव के बाहर एक बंजर मैदान में मिला। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था, मानो किसी ने उसे खौफनाक यातना दी हो। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, जैसे वह किसी से मदद मांग रहा हो। शव के पास खून से लिखा था, अगला कौन। गांव में यह खबर फैलते ही हर ओर खौफ का माहौल बन गया। रघुनाथ के बाकी साथियों ने खुद को घरों में बंद कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सुमित्रा ने मरते वक्त जो श्राप दिया था वह अब सच हो रहा है। उन्होंने कहा, उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक रघुनाथ और उसके सभी साथी सजा नहीं पाते। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, सुहासिनी पर सुमित्रा की आत्मा का कब्जा हो चुका है। वह अब सुमित्रा के माध्यम से इन घटनाओं को अंजाम दे रही है। इंस्पेक्टर अजय ने सुहासिनी का मेडिकल परीक्षण करवाने की कोशिश की, लेकिन उसका परिवार इसे राजी नहीं हुआ। सुहासिनी ने एक बार कहा, आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन सुमित्रा को कैसे रोकेंगे? वह तो सब जानती है। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसकी आवाज कई बार बदल जाती थी, जो गांव वालों को डराती थी। रघुनाथ की हवेली अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन वहां से अजीब आवाजें और घटनाएं जारी थीं। पुलिस ने हवेली की तलाशी के दौरान एक सीक्रेट तहखाना खोजा। वहां से सुमित्रा और कई अन्य लोगों की जमीनों के नक्शे, उनके दस्तावेज और कुछ सोने चांदी के गहने बरामद हुए। लेकिन तहखाने में एक और चीज थी जिसने सभी को चौंका दिया। तहखाने की दीवार पर खून से सुमित्रा का नाम लिखा था। दीवार पर पंजों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने दीवार को अंदर से खरोंचने की कोशिश की हो। तहखाने में मिली चीजों ने इंस्पेक्टर अजय सिंह को मजबूर कर दिया कि वह इस मामले को अब सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक रहस्यमय घटना मानकर देखें। तहखाने में खून से सुमित्रा का नाम लिखा होना और दीवार पर पंजों के निशान एक नई चुनौती लेकर आए। अजय ने तहखाने से मिले दस्तावेज और गहनों को अपने कब्जे में ले लिया। गहनों में से एक चूड़ी सुहासिनी के पास देखी गई थी। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो वह ठहाके लगाकर हंसने लगी और कहा, यह मेरी थी और अब वापस मेरे पास आ गई है। सुहासिनी का व्यवहार अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह कई बार गांव वालों से मिलकर सुमित्रा की तरह बात करती। एक दिन उसने गांव वालों के बीच आकर कहा, तुम सबने देखा था, तुमने मेरी चीखें सुनी थीं। अब देखो, हर वो आदमी जिसने मेरे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश नहीं की, सजा पाएगा। उसकी आवाज में अचानक से गूंज और डरावना कंपन आ जाता था। गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में सुहासिनी के घर से सुमित्रा की रोने और चीखने की आवाजें सुनी। रघुनाथ के बाकी साथी हरिपाल, भैरव और बिरजा मदन अब बेहद डर गए थे। उन्होंने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता। हरिपाल की बैलगाड़ी अचानक टूट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। भैरव ने रात में अपने घर में सफेद साड़ी में एक परछाई देखी, जिससे वह बेहोश हो गया। मदन को अपने खेत में सुमित्रा की आवाज सुनाई दी, तुम सब नहीं बचोगे। इंस्पेक्टर अजय ने तय किया कि सुहासिनी को हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ की जाए। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसने इंस्पेक्टर से कहा, तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन उसे नहीं, वह हर जगह है। अजय को समझ नहीं आया कि वह कौन है। गांव के एक बुजुर्ग पंडित
शिवानंद ने अजय को एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सुमित्रा को बचपन से ही तंत्र मंत्र और आत्माओं में गहरी रुचि थी। पंडित ने कहा, सुमित्रा ने अपनी मौत के बाद भी इस गांव में मौजूद रहने की कसम खाई थी। वह कमजोर नहीं थी, उसकी आत्मा का क्रोध अब दिख रहा है। पंडित ने यह भी बताया कि सुमित्रा की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका था उसकी जमीन और इज्जत को न्याय दिलाना। अजय ने तहखाने की दोबारा जांच करने का फैसला किया। इस बार वह गहराई में गया और वहां से एक पुरानी डायरी बरामद हुई। यह डायरी सुमित्रा की थी, जिसमें उसने अपने साथ हुए अन्याय को विस्तार से लिखा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे मरने के बाद भी मैं वापस आऊंगी। जो कुछ मुझसे छीना गया वह सब मुझे चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा में दूंगी। डायरी पढ़ने के बाद अजय अब आत्मा की बातों को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहा था। पुलिस हिरासत में रहते हुए सुहासिनी ने कई चौंकाने वाली बातें कहीं। उसने कहा, तुम सबके पास वक्त कम है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मदन, भैरव और हरिपाल, अब उनकी बारी है। अजय ने सुहासिनी से पूछा, तुम ये सब कैसे जानती हो? उसने जवाब दिया, यह मैं नहीं, वह जानती है और उसे सब पता है। सुहासिनी की भविष्यवाणी के कुछ ही घंटों बाद हरिपाल का शव गांव के एक पुराने पेड़ से लटका मिला। उसकी मौत पूरी तरह रहस्यमय थी। शव के पास किसी तरह का संघर्ष या हमला होने का कोई सबूत नहीं था। उसके गले पर एक सफेद दुपट्टे का निशान था, जिसे गांव वाले सुमित्रा का प्रतीक मानते थे। गांव के लोग अब पूरी तरह डर के साए में जीने लगे। उन्होंने तय किया कि आत्मा को शांत करने के लिए एक यज्ञ करवाया जाए। पंडित शिवानंद ने कहा, यह यज्ञ तभी सफल होगा जब सुमित्रा की जमीन और उसकी इज्जत को वापस सम्मान मिलेगा। गांव वालों ने पंडित शिवानंद के नेतृत्व में सुमित्रा की आत्मा को शांत करने के लिए एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ का स्थान गांव के बीचों बीच चुना गया ताकि हर कोई इसमें शामिल हो सके। पंडित ने घोषणा की, इस यज्ञ से आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई को छुपाने वाले दोषियों को दंडित होना ही पड़ेगा। यदि कोई सुमित्रा के साथ हुए अन्याय का हिस्सा है तो वह इस यज्ञ के दौरान बच नहीं पाएगा। यज्ञ से पहले गांव में खौफ और बढ़ गया। मदन और भैरव ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके रास्ते में कोई न कोई रुकावट आ जाती। गांव वालों का मानना था कि सुमित्रा की आत्मा उन्हें भागने नहीं दे रही। यज्ञ की रात जब सब लोग तैयारी में व्यस्त थे, सुहासिनी अचानक प्रकट हुई। वह गांव के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, यज्ञ से कुछ नहीं होगा। जो मैंने शुरू किया है उसे मैं ही खत्म करूंगी। उसकी आवाज गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे सुमित्रा खुद बोल रही हो। गांव वालों ने डरकर पंडित शिवानंद से पूछा, क्या यज्ञ बंद कर देना चाहिए? पंडित ने कहा, नहीं, यह आत्मा को शांत करने का आखिरी प्रयास है। यज्ञ शुरू होते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हवाओं ने अचानक गति पकड़ ली। यज्ञ के हवन कुंड की आग खुद ब खुद तेज हो गई। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक परछाई को यज्ञ के चारों ओर घूमते हुए देखा। मदन, जो रघुनाथ के अपराधों में सबसे गहरा शामिल था, अचानक उठकर चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब रघुनाथ ने किया था। वह हवन कुंड के पास गिर पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा। यज्ञ के दौरान सुहासिनी ने अचानक आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। उसने सुमित्रा की आवाज में कहा, तुम सबने देखा था लेकिन चुप रहे। मैंने हर अपमान सहा, लेकिन तुम सबने आंखें मूंद लीं। अब मैं अपने इंसाफ के लिए खुद खड़ी हुई हूं। पंडित शिवानंद ने आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सुमित्रा, यदि तुम यहां हो तो हमें यह बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। सुहासिनी ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरी जमीन वापस चाहिए, मेरी इज्जत का सम्मान चाहिए और जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें सजा चाहिए। यज्ञ के बीच में मदन ने अचानक हवन कुंड में छलांग लगाने की कोशिश की। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह चीखता रहा, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे को मारा था। यह सुनते ही गांव वाले सन्न रह गए।
मदन ने स्वीकार किया कि उसने रघुनाथ के कहने पर सुमित्रा के बेटे को कुएं में धक्का दिया था। इसके बाद सुमित्रा ने खुद भी कुएं में छलांग लगाई। मदन ने कहा, उसकी चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं, मैं चैन से नहीं जी सका। कुछ ही पलों में मदन की सांसें थम गईं। मदन की मौत के बाद भैरव भी टूट गया। उसने बताया कि रघुनाथ ने सुमित्रा की जमीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस और गांव वालों को रिश्वत दी थी। भैरव ने यह भी बताया कि सुमित्रा की जमीन पर अब जो खेत बने हैं वे अवैध तरीके से रघुनाथ के परिवार के नाम पर हैं। सुहासिनी ने अचानक चिल्लाकर कहा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, सब कुछ खत्म होगा। उसके शरीर ने झटका खाया और वह बेहोश हो गई। पंडित ने कहा, सुमित्रा की आत्मा ने अपना संदेश दे दिया है, अब यह इंसानों पर है कि वे न्याय दिलाएं। अजय सिंह ने तहखाने से मिले दस्तावेजों के आधार पर सुमित्रा की जमीन और रघुनाथ के अन्य अपराधों की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि सुमित्रा की जमीन के दस्तावेज फर्जी थे और उसे जबरन कब्जा किया गया था। उन्होंने रघुनाथ के परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि रहस्यमय घटनाएं रुक गई थीं। सुहासिनी अब सामान्य हो चुकी थी और उसे अपनी यादों में यज्ञ और सुमित्रा की आत्मा से जुड़े पलों का कोई अता पता नहीं था। गांव के कुएं को फिर से पूजा के बाद बंद कर दिया गया। यज्ञ और न्याय के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी, लेकिन सुमित्रा की आत्मा का संघर्ष अब भी गांव वालों के दिलों में बना हुआ था। सुमित्रा की आत्मा को शांति मिली, ऐसा गांव वाले मानने लगे थे, लेकिन इस घटनाक्रम ने उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। पंडित शिवानंद ने कहा, सुमित्रा की आत्मा को शांति मिली, लेकिन वह शांति केवल तब मिली जब उसे न्याय मिला। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हालांकि कुछ गांव वाले मानते थे कि सुमित्रा की आत्मा अब भी उन लोगों को देखने के लिए वहां मौजूद है जिन्होंने उसकी मौत की साजिश रची थी। गांव में रघुनाथ और उसके परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से शुरू हो गई थी। अजय सिंह ने एक मजबूत केस तैयार किया था जिसमें रघुनाथ के द्वारा किए गए अपराधों के सबूत थे। रघुनाथ और उसके परिवार के खिलाफ झूठी जमीन के दस्तावेज तैयार करने, हत्या के प्रयास और सुमित्रा की हत्या के लिए मुकदमा दायर किया गया। अंत में अदालत ने रघुनाथ और उसके साथी अपराधियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा दी। रघुनाथ को उम्र भर की सजा और उसके परिवार के अन्य लोगों को भी कड़ी सजा सुनाई गई। गांव वालों के लिए यह एक बड़ा सबक था। पहले गांव वाले अपने स्वार्थ और डर के चलते चुप रहते थे, लेकिन अब वे सब समझ चुके थे कि अन्याय का विरोध करना कितना जरूरी था। कई गांव वाले पंडित शिवानंद से मिलने गए और उनसे आशीर्वाद लिया, यह जानने के लिए कि आगे से वे कैसे अपने गांव में शांति और न्याय बनाए रख सकते हैं। पंडित ने कहा, सुमित्रा की आत्मा का संघर्ष अब भी हम सबको याद रहेगा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि न्याय और इंसाफ हर किसी का हक है। सुहासिनी, जो सुमित्रा की आत्मा के प्रभाव में आकर असामान्य व्यवहार करने लगी थी, अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन फिर से सामान्य हो गया था। सुहासिनी ने स्वीकार किया कि उसे किसी समय सुमित्रा की आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी। वह अब गांव में शांति और प्यार से रहने लगी थी, लेकिन लोगों की आंखों में उसका डर और उसकी अजीब हरकतों की यादें बनी रहीं। गांव वालों ने कुएं की सफाई की और उसे फिर से एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित किया। पहले जिस कुएं में सुमित्रा और उसके बेटे की मौत हुई थी, अब वह जगह शांति और श्रद्धा का प्रतीक बन गई थी। पंडित शिवानंद ने उस कुएं के पास पूजा की और सभी गांव वालों से आह्वान किया कि वे इसे फिर से एक पवित्र स्थल के रूप में माने। कुएं के पास एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया गया, जहां लोग सुमित्रा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते थे। इस घटना के बाद गांव में बदलाव की हवा चली। लोग अब एक दूसरे के प्रति ज्यादा सहायक और जागरूक हो गए थे। हर किसी को यह महसूस हुआ कि अगर किसी ने अन्याय देखा है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। गांव में हर घर में एक तरह की आत्म जागरूकता फैल गई थी
और लोग किसी भी प्रकार के अपराध या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते थे। हालांकि सुमित्रा की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन इस घटना ने गांव वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। न्याय की उम्मीद ने उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत दी। वे यह समझ गए थे कि सच्चाई और इंसाफ एक दिन जरूर सामने आएगा, भले ही उसका रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। गांव में शांति लौटी, लेकिन सुमित्रा की आत्मा की यादें हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगी जिन्होंने इस संघर्ष को देखा था। सुमित्रा का संघर्ष और उसकी आत्मा की शांति अब गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई थी कि अन्याय का विरोध करना और सही को पहचानना हमेशा जरूरी है। रघुनाथ और उसके अपराधियों की सजा ने यह साबित कर दिया कि हर गुनाह का हिसाब होता है और अंत में न्याय जरूर मिलता है। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि इस रोमांचक सफर ने आपके दिल को छुआ और मन में नई लहरें जगा दी होंगी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात, अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि यह कहानी आपके भीतर कैसी अनुभूति लेकर आई। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो अपने दिल को रोमांच और रहस्य की इस यात्रा में डूबने दें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगली बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे।